ये महाकुंभ क्यों लगता है? दुनिया से लोग, देश विदेश से लोग आ रहे हैं जो भारत के नहीं हैं, जो भारत की संस्कृति को जानते नहीं हैं। आपको पता है पूरी दुनिया वॉच कर रही है, पूरी दुनिया इस महाकुंभ को देख रही है कि भारत ऐसा देश है इतने कम दिनों में, और अभी पूरे कुंभ में लगभग 50-60 करोड़ लोग आएंगे। और आपको एक बात बताएं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला। एक बात और बताएं, भारत के इस महाकुंभ में जितने लोग आकर डुबकी लगा रहे हैं गंगा जी में, बहुत सारे देश हैं दुनिया में जिनकी जनसंख्या इतनी नहीं है जितने लोग हमारे यहाँ कुंभ में स्नान करने आ रहे हैं। बहुत सारे देशों की जनसंख्या इतनी नहीं है जितने हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, लोग कुंभ स्नान कर रहे हैं। मैया आगे खड़े ना हो ना मेरी माँ, बैठ जाओ। इतना बड़ा महापर्व है। अच्छा एक बात बताओ, ये मेला है, कौन सा मेला है ये? कुंभ का मेला। मेला किसे कहते हैं? मेला मतलब, मेला मतलब मेल जोल। लोग नहीं कहते मेल जोल कर लो, मेल, मेल मतलब मिलना, मेल मतलब, मेल मतलब मिलना। इस कुंभ के द्वारा ही एक भक्त, एक साधक, एक मनुष्य मिलता है संत से। प्रयाग में, कुंभ में हजारों संत आपको मिल जाएंगे। तो जहां संतों से मेल जोल हो और संतों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, भक्त के माध्यम से भगवान से मेल हो जाए, उसी का नाम मेला है। यहां पर हम जगत के लोगों से नहीं मिलते, यहां हम जगन्नाथ के लोगों से, भगवान के लोगों से मिलते हैं। इसलिए जगत के लोगों से मिलो तो मेल जोल होता है, लेकिन भगवान के भक्तों से और भगवान से मिलो तो वो मेला हो जाता है। ये कुंभ का महामेला है। और कहां लगता है ये मेला? संगम में। कहां लगता है ये मेला? संगम, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों आकर एक हो जाती हैं, एक रूप हो जाती हैं। जहां जीवात्मा परमात्मा एक हो जाए, संगम हो जाए, वही तो संगम है। हम भगवान में मिलकर, जैसे यमुना जी गंगा में मिलकर गंगा बन जाती हैं, ऐसे हम भगवान से मिलकर भगवान के चरणों में समाकर हम स्वयं भगवान के चरणों की धूल बन जाएं, उनमें समा जाएं। जैसे गंगा में यमुना जी समा गई, ऐसे ईश्वर में समा जाना, यही है संगम। भगवान में समा जाओ। भगवान से दूरियां बनाकर क्या पाओगे? अच्छा ये जो महाकुंभ है, देखिए मैं आप लोगों से बताऊं कि ये हमारा जो समाज है, सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, ये हमारी संस्कृति जानते हो किस पर टिकी है? विचारधाराओं पर। दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा है कुंभ का मेला, महाकुंभ लगा हुआ है। करोड़ों लोग आकर चले गए, करोड़ों लोग आएंगे, लेकिन एक बूंद खून किसी का नहीं बहा। हमारे त्योहार हो जाते हैं, हमारे उत्सव हो जाते हैं, हम किसी जीव की हत्या नहीं करते, हम किसी भी जीव की हत्या नहीं करते। हमारे यहाँ दीपावली आकर चली जाती है तो दीप जलाकर हम त्योहार मना लेते हैं। होली आती है तो रंग लगाकर त्योहार मनाते हैं। अन्य त्योहार आते हैं, हम लड्डू बांटकर, मिठाई बांटकर त्योहार मनाते हैं। हम सनातनियों के किसी पर्व, किसी त्योहार में किसी जीव का खून नहीं बहता। क्यों जी? बहता है, बहता है।
हम सनातनी लोग सबसे श्रेष्ठ क्यों हैं? अब बताओ, पूरी दुनिया में लगभग 206 देश हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे देश हैं, लेकिन इतना बड़ा मेला, और वो भी भक्ति का मेला, प्रेम का मेला, केवल कुंभ प्रयागराज जी में हम सब देखते हैं। कैसा भी व्यक्ति हो, बूढ़ी मैया हो, बूढ़ा पिता हो, बच्चे हो, सब आ करके डुबकी लगा रहे हैं। यही भारतीय सुंदरता है, सनातन संस्कृति का महापर्व है। हम बड़े क्यों हैं? हम बड़े, अच्छा बताओ, मुसलमान, ईसाई और यहूदी और पारसी और इतने लोग और हिंदू सनातनी, पूरी दुनिया शोध कर रही है कि हिंदू विचारधारा श्रेष्ठ क्यों है। अच्छा ये बताओ, मुस्लिम कौन है? मुसलमान एक विचारधारा का नाम है, ईसाई एक विचारधारा का नाम है, हिंदू एक विचारधारा का नाम है। हम श्रेष्ठ क्यों हैं? हिंदू श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि हिंदू श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि हिंदू कभी हत्या नहीं करता, हिंसा नहीं करता। हिंदू सदा अहिंसा का पुजारी रहा है। किसका पुजारी रहा है? किसका? अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी जीव की हत्या हमसे ना हो। हम किसी की हत्या करने से बचते हैं। हम हत्या करते हैं तो गंगा नहाकर कुंभ में अपने भीतर के पापों की हत्या करते हैं। किसकी हत्या करते हैं? हमारे भीतर के पाप मर जाएं, इसलिए हम गंगा स्नान करते हैं। हम किसी और की हत्या नहीं करते। इसलिए हिंदू सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि अहिंसा की बात करता है। किसी को मारना नहीं चाहिए। देखो, हम सिखा रहे हैं प्रयाग में, लाखों संत सिखा रहे हैं प्रयाग में कि बेटा कभी किसी की हत्या ना करना, चींटी को दाना डालने की बात सिखा रहे हैं। हम हिंदू सबका भला सोचते हैं, लेकिन अन्य मजहबी पंथ के लोग गर्दन काटने की बात करते हैं, गला काटने की बात करते हैं। गला काट करके आप बड़े ना बनोगे। हम लोग किसी की जान लेना नहीं चाहते, बल्कि जान जा रही हो किसी की तो उसकी जान बचाना चाहते हैं। भैया तुम बच जाओ। ये सनातन की सुंदरता है ना मेरी माँ। हम किसी की हत्या क्यों करें? इतना बड़ा कुंभ लगा है, देखिए लोग बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं, बड़ी श्रद्धा से। बूढ़ी बूढ़ी माताएं डुबकी लगा रही हैं। इतनी ठंडी है कड़ाके की, आदमी ठिठुर रहा है, दांत किटकिटा रहे हैं, फिर भी डुबकी लगाए जा रहा। कितनी बड़ी श्रद्धा है, कितनी बड़ी आस्था है। इसी आस्था से भगवान मिलते हैं। सनातन धर्म श्रेष्ठ इसलिए है मेरी माँ कि हम इंसानों की नहीं, हम सनातनी लोग केवल इंसानों की नहीं, हम इंसानों की पूजा तो करते हैं, माता पिता गुरुजनों की पूजा तो करते हैं, साथ साथ हम लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। अरे और तो छोड़ दो, हम ही हैं पूरी दुनिया में जो पत्थर को भी पूजते हैं। पत्थर को भी पूजते हैं कि भाई हम किसी का बुरा क्यों चाहेंगे। सुनो, स्नान करने की भी एक विधा है। तीर्थों में स्नान कैसे करना चाहिए सुनो। सबसे पहले गंगा जी जाओ, तो जाओ कैसे पहले ये समझो। अपने कमरे में ही फ्रेश हो करके आधा स्नान अपने कमरे में कर लो। फ्रेश हो जाओ, थोड़ा आधा स्नान कर लो, क्योंकि गंगा अपने आप में एक मंदिर है। गंगा अपने आप में कौन है? मंदिर। तो मंदिर में हम बिना नहाए जाते हैं कि नहा कर? तो गंगा जी जाने के पहले अपने कमरे में मलमूत्र से निवृत्त होकर के मंजन ब्रश कर लो कमरे में, यहीं पे जो व्यवस्थाएं हैं तंबू में, और स्नान कर लो आधा, क्योंकि शौच करने के बाद नहाना चाहिए। तो कमरे में आधा नहा लो,
जो कपड़े पहनकर शौच करो वो कपड़े गीले करना चाहिए, वही कपड़े पहनकर नहीं। तो शौच करने के बाद नहा लो आधा, फिर नहा करके आप फिर गंगा जी जाओ, नहा करके आधा नहा लो, फिर गंगा जी जाओ पवित्र हो करके, फिर वहां जाके सबसे पहले गंगा मैया को प्रणाम करना चाहिए। जाके ये नहीं सीधे पांव डाल दे, नहीं, सबसे पहले गंगा जी के पास बैठ के हाथ से गंगा मैया का पहले तो मस्तक झुकाकर गंगा मैया को प्रणाम करो, फिर हाथों से थोड़ा जल उठाकर सबसे पहले अपने मस्तक पर डालो। कहां डालो? अपने मस्तक पर जल डालो। हे गंगा मैया हमारे माथे पर विराजिए, हे गंगा मैया आपकी कृपा से सदा सब लोग सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, और हे गंगा मैया हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़े, हम सदा प्रभु का स्मरण करते रहें। एक क्षण के लिए